जन्मतिथि है 7 अगस्त 1979। जन्म का समय है रात्रि में 11 बजे। जन्म स्थान दिल्ली। इनके बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश आया हुआ है उसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता दोषीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह सह जे गेहे तदीसह सुख गेह के सूर्यस्तत्र गुरोर्वाच्यम शुक्रस्तत्र सुखे तमः भानुजस्तत्र युक्तोपि दसमे रात्रिपतिर्यदा लाभे च करणीनाथ योगश्चोप प्रवृज्यकः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर दया के सागर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मेष लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न का स्वामी तृतीय भाव में स्थित है। तृतीयेश चतुर्थ भाव में सूर्य बृहस्पति और शुक्र के साथ स्थित है। पंचम भाव में शनिश्चर और राहु स्थित हैं। दसम भाव में रात्रिपति चंद्रमा हैं। इसके अतिरिक्त लाभ के स्थान पर केतु स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में उपप्रव्रज्या नाम का योग बन रहा है। अस्मिन योगे नरो जातस तस्य जन्म फलम शृणु। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल सुनिए। हे शुक्र जी, आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासो बाहुजे वंशे चोत्पन्नो धनवानपि प्रतिभु कार्य तो वित्तम कृतायम छल तो पिच वित्तार्जनम प्रकुर्वीत गृहवाहन सौख्यकम। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय बड़ा धनी रहा और मध्यम विद्या प्राप्त करके युवावस्था में ठेकेदारी का कार्य करता था, कुछ निर्माण का कार्य करता था और उसमें छल पूर्वक धन का लाभ प्राप्त करता रहा और गृह वाहन इत्यादि सुखों से युक्त रहा। लभते चांग ना पुत्र मोदम चयु लभेदपि। उस समय पत्नी और संतान आदि का सुख भी यह बालक प्राप्त किया था। कुटुंबे च सुता चैका सुंदरी चारुलोचनी भ्रातृहीना च जायेत वितुर्वित्ताधिकारिणी तस्याः संगे महाप्राज्ञ गुप्त स्नेहश्च जायते। उस समय अपने कुटुंब में परिवार में एक कन्या थी, एक युवती थी जो बड़ी सुंदरी थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं थे। समस्त वित्त की वह अधिकारिणी थी। अपने पिता के समस्त संपत्ति की वह अधिकारिणी रही। उसके साथ यह बालक गुप्त रूप से प्रेम करने लगा। विवाहात् पूर्व के सत्यम विपश्चात विवाहिता यदा पतेर गेहे गता बाला तथास्तु पतिना सह नैव स्नेहम प्रकुर्वीत पतेस्त्यागम च कारिणी। उसके विवाह के पूर्व में ही यह बालक उससे प्रेम करता रहा, लेकिन कालांतर में जब उस युवती का विवाह हो गया तो वह अपने पति के घर चली गई। लेकिन वह पति के घर में रह करके भी इस बालक के संपर्क में रहती थी और अपने पति से प्रेम न करके इस बालक से ही प्रेम करती रही और कालांतर में उसने अपने पति का परित्याग कर दिया और अपने साथ इस बालक के साथ प्रेम पास में रत रही। बार बार रत्यानंद सुख प्राप्त किया और भ्रूण स्राव इत्यादि भी करता रहा। बंध्यात्वम चौषधेर द्वारा कृतश्चैव शुभाशुभम। दिव्य औषध प्रदान करके यह बालक उस युवती को बंध्या कर दिया जिससे वह गर्भ धारण न कर सके। इस प्रकार यह बालक युवावस्था में स्वार्थ के वशीभूत हो करके बहुत पाप कर्म करता रहा। इसके अतिरिक्त अपने उद्यम में छल करता रहा। अपने आश्रय में जो श्रमिक लोग नियुक्त थे उनका भी शोषण करता रहा। इस प्रकार छल पूर्वक बहुत धन संचित करता रहा। कृतः कर्म द्विजे देवे प्रीतिर दाने मखे पिच कृतांतेन धनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत। इस प्रकार युवावस्था व्यतीत करने के पश्चात जब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ तो धीरे धीरे सात्विक हो गया। देवता धर्म
दान, यज्ञ, परोपकार, ब्राह्मण इत्यादि में बहुत प्रीति किया, परोपकार इत्यादि के बहुत से कार्यों को संपन्न किया, देवालय का निर्माण किया, तीर्थाटन किया, बहुत से शुभ कार्यों को संपन्न किया। कृतांतेन धनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत। इस प्रकार हे शुक्र जी, ऐसा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का कर्म करते हुए उस समय यह बालक मृत्यु के बस में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे वैश्य वंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत वैश्य कुल में जन्म प्राप्त किया है। श्रावणे शुक्ल पक्षेपि चतुर्दश्याम कुजे दिने श्रवणर्क्षे बाहुपादे अजलग्नोदये तथा। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी व्यतीत हो जाने के पश्चात पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में और मेष लग्न के उदय काल में इस बालक को जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य तुंग देही महामते सुशीर्षालक भालादि सुमुखश्चारुलोचन। हे शुक्र जी, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, औसत ऊंचा कद हो और मध्यम पुष्ट शरीर का होए, किंतु युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में कुछ शारीरिक स्थूलता प्राप्त करने का योग है। सुशीर्षालक भालादि सुमुखश्चारुलोचन। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, किंतु असमय में ही दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है। कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर, ऊंचा ललाट हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। सुग्रीवम वलयम युक्तम, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। विद्या रेखा करे शुभा पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम। हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। विद्या रेखा मध्यम हो, धन की रेखा उत्तम हो और कुटुंब की रेखा विस्तृत हो। हथेली में वर्ग, कोण, यव इत्यादि के चिन्ह अंकित हों। मणिबंध में 3 से अधिक वलय हों। उत्तम प्रतिष्ठित धनी मानी कुल में इस बालक को जन्म प्राप्त हो और यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य अपने पितामह अर्थात बाबा और पिता के द्वारा संचित किया जाए, उस पैतृक संपत्ति का यह बालक लाभ प्राप्त करने वाला होए। विस्तृत नगर में इस बालक को जन्म प्राप्त हो और विस्तृत नगर में ही यह निवास करे और युवावस्था में बड़ा उद्यम करने वाला हो, स्वतंत्र उद्योग से धनोपार्जन करने वाला होए। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम स्वजनाश्च प्रवास के निवासम च कृताधिक्यम स्वतंत्रोद्योगकम अपि कारको जनकश्चैव प्रवासे तु स्वजन्मकम जायते ग्रहयोगेन मातृ पितृ सुखम चिरम लभते नात्र संदेहो भ्रातृ सौख्यैक जायते। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त हो, अपने पिता स्वतंत्र रूप से उद्यम करने वाले हों और नित्य धनोपार्जन करें, साधु सेवी हों, कर्मण्य हों और विविध प्रकार से उन्नति करें। इसके अतिरिक्त अपनी माता सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और स्वजनों का आदर करे। यद्यपि माता और पिता दोनों को शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है, पिता को हृदय का विकार, उदरजन्य विकार प्राप्त होने का योग है और माता को अस्थि और मज्जा, रक्त और पित्त जनित विकार प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, माता पिता में से एक का ही सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक रहे, इस प्रकार का योग बन रहा है। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक बड़े भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। अकाले जन्मदा गर्भम श्रावम चैव यदा कदा। इसके अतिरिक्त इस बालक को 2 अथवा 3 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त और गर्भ अगर माता को आए
तो वह गर्भ नष्ट हो जाए, इस प्रकार का योग बन रहा है। सहजा पक्ष सौख्यम स्यात् जायते नात्र संशय। इस प्रकार ग्रह योगानुसार इस बालक को एक बड़े भाई का सुख प्राप्त हो और 2 अथवा 3 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार यह बालक कुटुंब विस्तृत कुटुंब में निवास करने वाला होए। पितृव्ययिक सुखम अपि पितु स्वसाधरा सौख्यम जायते नात्र संशय। ग्रह योगानुसार पितृव्य इत्यादि का सुख 2 संख्या में प्राप्त हो। लभते ग्रह योगेन यदि जातोल्पजीवी स्यात् मातु स्वसा त्रयोर्ध्वकम। ग्रह योगानुसार मातुलादि सुखों का भी सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग है और सब दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाले हों और कुटुंब के अधिकतर लोग स्वतंत्र उद्योग के द्वारा धनोपार्जन करें और समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाले हों। स्वयं यत्नेन विद्यांच लभते नात्र संशय। यह बालक बुद्धिमान हो, कर्मण्य हो और भाग्यशाली हो, स्वयं यत्न के द्वारा विद्या का लाभ प्राप्त करे। यद्यपि इस बालक को बहुत अधिक विद्या प्राप्त करने का योग नहीं है, परंतु फिर भी यत्न करने से मध्यम योग्यता का लाभ इस बालक को प्राप्त हो। योग्यता मध्यमम प्राप्तो जायते नात्र संशय। कला साहित्य आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का अल्प ज्ञान प्राप्त करने का योग है और युवावस्था में 22 से 23 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत मध्यम योग्यता का लाभ प्राप्त करे। यद्यपि इस बालक को उच्च शिक्षा का लाभ न प्राप्त हो, फिर भी यह बालक बड़ा बुद्धिमान हो, कर्मण्य हो और कार्यकुशल हो और युवावस्था में जल्दी ही अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने लगे। यौवने कृतवान सत्यम सुखेन काल यापनम। युवावस्था में यह बालक सुखपूर्वक जीवन यापन करे। युवावस्था में जल्दी ही यह बालक स्वतंत्र उद्योग करने लगे, इस प्रकार का योग बन रहा है। मुन युग्मोत्तरार्धेण जायते नात्र संशय स्वतंत्रोद्योगकम कार्यम कृतशीलस तपोधन। युवावस्था में 25 वर्ष की अवस्था के पश्चात से भाग्योदय का योग है। इसके पश्चात 27 वर्ष की अवस्था से 32 वर्ष की अवस्था में विशेष भाग्योदय का योग बन रहा है और यह बालक स्वतंत्र उद्योग के द्वारा धनोपार्जन करने वाला होए। अस्मिन् दारा सुखम योगम जायते नात्र संशय। और इसी समयावधि में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त हो। सुंदरी मध्यमा चेयम जायते नात्र संशय। इस बालक की पत्नी सुंदरी और विदुषी हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो और स्वजनों का आदर करने वाली होए। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैकाथवा द्वयम। इस बालक को एक पुत्र और 1 अथवा 2 तक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। इस प्रकार यह बालक पत्नी और संतान इत्यादि के सुखों से युक्त रहे और युवावस्था में स्वतंत्र उद्योग के द्वारा धनोपार्जन करने वाला होए। यौवने विविधोत्थानम कृतशीलस तपोधन खनिजोद्योगम कृतश्चैव औषधेश्चोद्यमम अपि प्रतिष्ठानम कृतो यत्र जायते नात्र संशय। युवावस्था में यह बालक संयंत्र की स्थापना करे, अर्थात कारखाने का निर्माण करे और प्रतिष्ठान फर्म की स्थापना करे, औषधि का व्यापार करे, शल्य क्रिया में प्रयोग होने वाले उपकरणों का आयात और निर्यात करने का योग है। इसके अतिरिक्त चमड़े का, प्लास्टिक का, इस प्रकार अन्य वस्तुओं का आयात निर्यात, निर्माण और प्रबंधन इत्यादि का कार्य करने का योग इस बालक को बन रहा है। जायते धनमानादिर संपन्नो विविधोन्नतिम। इस प्रकार यह बालक युवावस्था में 40 से लेकर 45 वर्ष की अवस्था में, पुनः 45 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में बहुत धन मान का लाभ संचित करे, इस प्रकार का योग है। भृत्यवाहन गेहास्त्र संपन्नो नृपमान्यकः। नवीन गृह, वाहन, भृत्य, नौकर चाकर और बहुत सुख संसाधन का लाभ प्राप्त करने का योग है। इस बालक के आश्रय में बहुत से श्रमिक लोग नियुक्त हों, उनका यह निरीक्षण करे, प्रबंधन का कार्य करे और
इस प्रकार समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। यह बालक अपना कोष भी स्थिर करे, कुशल उद्यमी हो और इसकी गणना धनिकों में हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। तथास्तु पूर्व पापेन क्लेशम तापम यदाधिकम, किंतु पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए थे उसके प्रभाव से कष्ट और ताप भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। इयं वै प्रेयसी पुरा दारारूपेण लब्धा स्यात् चिंतनं तु प्रजां प्रति वंशक्षति प्रजायेत जायते नात्र संशयः। पूर्व जन्म की प्रेमिका इस जन्म में पत्नी के रूप में प्राप्त हो और पत्नी को शारीरिक कष्ट बार बार प्राप्त होने का योग है। पत्नी को रक्त और पित्त का विकार, तंत्रिका मनोरोग और गर्भाशय जनित विकार उत्पन्न होने का योग है, जिससे पत्नी की आयु का भय प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त पुत्र के सुख में बाधा का योग बन रहा है, पुत्र को क्लेश प्राप्त हो, इस प्रकार का योग भी पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से प्राप्त हो। पूर्व जन्म में यह बालक छल पूर्वक धन संचित किया था, अतः इसके उद्योग में भी कुछ बाधा उपस्थित हो और इसका स्वास्थ्य भी कुछ बाधित रहे। युवावस्था में इस बालक को पेट का विकार, यकृत जन्य विकार और शर्करा का रोग प्राप्त होने का योग है। हृदयाघातादिकम क्लेशम पक्षाघातादिकम भयम, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में उदर विकार अर्थात पेट का रोग, लीवर का रोग, इसके अतिरिक्त हृदय विकार, हृदयाघात और पक्षाघात इत्यादि रोग इस बालक को उत्पन्न हो, जिससे क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। इसके शरीर में शल्योपचार भी होने का योग बन रहा है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् सौख्यम तु लभते नरः, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर सुख और मोद की प्राप्ति हो और यह बालक आरोग्य हो। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर पत्नी की भी रक्षा हो, संतान की भी रक्षा हो और इसके उद्योग की वृद्धि हो। सौख्यम यत्न प्रभावेण तेनाग्रे कथयाम्यहम्, और समस्त सुख यह बालक प्राप्त करे, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि को ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम तिथिमासा प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः गोपाल मूर्तिकम लेख्यम बीजेन सहितम कवे प्रतिष्ठाकल से स्थाप्यम पूजनम संहितामपि। हे शुक्र जी, 15 मासा अर्थात 15 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा गोपाल देवता की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम मम मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम। इसके पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में जो 104 अक्षर का मेरा मंत्र बताया गया है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रीं च समम तस्य जपम च होनादिकम। इसके अतिरिक्त 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का भी जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। इसके पश्चात यह बालक पुष्पराज और मोती रत्न धारण करे और शिवार्चन करे। तदा पापम च पूर्वकम क्षीणम सर्व सुखम लोके दीर्घजीवी च जायते। इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित्त करने पर पूर्व जन्म में किया हुआ पाप क्षीण हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो और यह बालक आरोग्य हो, दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम पुत्रैक सुख योगकम सुताचैका सुखम योगम यौवने प्रौढ़ के कवे उद्योगेन समृद्धिश्च संयंत्रम चापि विस्तृतम प्रतिष्ठानम कृतो यत्र क्रय विक्रय कार्यकम। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर पत्नी सुख पूर्ण प्राप्त हो, एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख भी पूर्ण प्राप्त हो और युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में इसके उद्योग में बहुत वृद्धि हो और यह बालक संयंत्र, कारखाने इत्यादि का विस्तृत निर्माण करे
प्रतिष्ठान का निर्माण करे और क्रय विक्रय जनित कार्यों को संपन्न करे, प्रबंधन इत्यादि का कार्य करे और उसमें बड़ा कार्य कुशल हो। विशेषेण महाप्राज्ञे दंतोर्ध्वं च खवेदकम बाहुवेदोर्ध्वकम तात मुनिवेदांतरावधिम यावत्तु विविधम मोदम नवोद्योगम च संभवम। विशेष करके हे शुक्र जी, युवावस्था में 32 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में, पुनः 42 से लेकर के 47 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का योग बने। इस समय नया नया उद्योग किया जाए, औषधि का उद्योग किया जाए, खनिज पदार्थ का उद्योग किया जाए, इसके अतिरिक्त कुछ निर्माण से संबंधित कार्य किया जाए जिससे बहुत आयात और निर्यात का कार्य हो और धन मान का लाभ भी संचित हो। भृत्य वाहन गेहकम सौख्यम तु विविधोल्लासम गणना धनिकांतरे। इस प्रकार बहुत धन यह बालक संचित करे, गृह वाहन भृत्य इत्यादि से सुखी हो और इसके घर में बड़ा उल्लास हो और इसकी गणना धनिकों में हो। नृपमान्यो भी जायेत और नृपमान्य हो, राजतुल्य यह बालक सुखी हो। यद्यपि मध्य के कवे बाधा गंतुक तापादिर स्वास्थ्य बाधा धनक्षति, यद्यपि बीच बीच में कुछ आगंतुक कष्ट प्राप्त होते रहें, शत्रु बाधा हो और रोग से कष्ट प्राप्त हो, स्वास्थ्य बाधित हो, धन की क्षति हो, आमोदर यकृत दोषम हृदयाघातादिकम भयम शर्करारोगकम चैव मूत्रकृच्छादिकम भयम शल्योपचारकम योगम दाराक्लेशम च तापकम तंत्रिकारोगकम चैव संघर्षम विविधम कुले उद्योगे बाधकम योगम सहसा धन ह्रासकम। यद्यपि हे शुक्र जी, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में इस बालक को उदर विकार, यकृत विकार, हृदयाघात, शर्करा का रोग और मूत्र कृच्छ का विकार उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त शल्योपचार का योग बने, पत्नी को भी कष्ट प्राप्त हो, तंत्रिका मनोरोग से क्लेश हो, कुल में संघर्ष हो और उद्योग में बाधा प्राप्त हो और सहसा धन भी नष्ट होने का योग है। विशेषेण महाप्राज्ञे वेदरामेभिरामकम कुवेदे रिपुवेदे च मुनिवेदे कुबाणके बाहुबाणे त्रिबाणांतम वसुबाणम खतर्ककम यावन्नेष्टम विशेषेण दुर्जय रोग पीड़नम। हे शुक्र जी, विशेष करके 34 वर्ष की अवस्था में, इसके पश्चात 36 वर्ष की अवस्था में, पुनः 41 वर्ष की अवस्था में, इसके पश्चात 46 वर्ष की अवस्था में, 47 वर्ष की अवस्था में, 51 वर्ष की अवस्था में, 52 वर्ष की अवस्था में, 53 और 58 वर्ष की अवस्था में और इसके पश्चात 60 वर्ष की अवस्था में इसको शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। इन वर्षों में इसको शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त हो, इसके उद्योग में बाधा उपस्थित हो और इसको दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त हो, पक्षाघातादि रोगों से भय हो और आयु का भी भय उपस्थित हो। दाराभीतिस तथोद्वेग प्रायश्चित्तेन रक्षणम। इन वर्षों में स्वयं भी कष्टित हो और इसकी पत्नी को भी कष्ट और ताप प्राप्त हो, किंतु पूर्व में जो यत्न और प्रायश्चित बताया गया है उसको किया जाए तो अवश्य ही यह बालक रक्षित हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। मुनिवेदोर्ध्वकम तात रिपुतर्कांतरावधिम यावदेव फलम मध्यम प्रजोद्बाहादिकम अपि। इस प्रकार 47 वर्ष की अवस्था तक यह बालक सुखपूर्वक जीवन यापन करे। 47 वर्ष की अवस्था के पश्चात से एक नई दशा प्रारंभ हो जो 66 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस दशा में मध्यम फल प्राप्त होने का योग है। इसमें यह बालक स्वतंत्र उद्योग से धनोपार्जन करे, संतान के द्वारा भी धनोपार्जन हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, अनेक रचनात्मक कार्य इसके घर में संपन्न हो, नवीन गृह प्रतिष्ठान इत्यादि का निर्माण हो और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। पौत्रादिक सुखम लाभम देव तीर्थादि दर्शनम। इस दशा में पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो, तीर्थाटन किया जाए। इस प्रकार विविध प्रकार के शुभ कार्य इस दशा में संपन्न हो।
खसप्ते राम सप्तांतम भयम यत्नेन रक्षणम। 70 से 73 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु का घोर भय प्राप्त होने का योग है, किंतु हे शुक्र जी उस समय बहुत यत्न उपचार मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया जाए और उससे यह बालक रक्षित हो जाए। मुनि सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। इस प्रकार 70 से 73 वर्ष की अवस्था में यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने पर आगे 77 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित हो। भूयश्च बाहुजेवन से जनिता कर्म योगतः। और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।